देवभूमि नेहरू स्टेडियम में यह है विजयी बल्ला। इसकी ऊंचाई देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक चल रहा है। ये लहर नहीं, ये सुनामी है। और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी खिला है कमल का फूल। हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, बड़ी जीत दर्ज कराई है। दूसरी तरफ है रमेश मेंदोला जी। ऐसा कहा जाता है कि आप दोनों के बिना एमपी की पॉलिटिक्स अधूरी है। कैलाश जी, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विजयी बल्ले की भांति पूरे विश्व के नेता हो गए हैं और आपने मेहनत करी है। पूरे मध्य प्रदेश में आप गए, अपनी सीट छोड़कर मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी भी निभाई। कैसा महसूस कर रहे हैं? 56 इंच का सीना है। 100% 56 इंच का सीना और मैं 56,000 वोट से जीता जी। तो इसलिए मुझे 56 इंच के प्रेरणा देने वाले नरेंद्र मोदी जी, उनसे हमने सीखा है जी। और हमें गर्व है कि वो हमारे नेता हैं और उनकी ख्याति, जी। उनके ऊपर विश्वास देश की जनता का कितना ज़बरदस्त है, जी। ये आज के परिणाम में हमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है। जनता ने ये रेड कारपेट बिछा दिया है सत्ता का आपके लिए और माना जा रहा है कि कैलाश जी प्रदेश के अब बड़े नेतृत्व के तौर पर उभरने वाले हैं। सत्ता की चाबी अब आपके पास है। ये तो मुझे मालूम नहीं, बाकी हाँ, मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम करूंगा और एक विधायक की हैसियत से भी विधानसभा में काम करूंगा। संजय शुक्ला को जब आपके सामने कंपैरिजन हम कर रहे थे पॉलिटिकली, एक जर्नलिज्म होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते मैं महसूस कर रहा था कि आपकी ऊंचाई इस बल्ले की भांति थी और कैंडिडेट डर्टी पॉलिटिक्स भी कर रहे थे, बिलो द बेल्ट कर रहे थे। कभी गुस्सा आया इलेक्शन के दौरान? नहीं, कभी भी एक बात ध्यान रखना, नादान आदमी पे गुस्सा नहीं करना। जी। ये जो नासमझ व्यक्ति पे कभी गुस्सा नहीं करना। जी जी। और इसको ध्यान रखना चाहिए, उसको माफ़ करना चाहिए। जी जी। और इसलिए मैंने कभी गुस्सा, कोई कारण भी नहीं था। जी जी जी। क्योंकि अपन अपेक्षा भी उनसे कोई बहुत अच्छी तो कर नहीं रहे थे। जी जी जी। इसलिए उन्होंने अपनी चरित्र, अपने संस्कार के अनुरूप उन्होंने काम किया, मैंने अपने संस्कार के अनुरूप काम किया। कैलाश जी बहुत अच्छे पंडित भी हो गए, आप भविष्य वक्ता भी हो गए। आपने कहा था, मुझे मालूम है इसी कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड, कि 160 से ज़्यादा सीटें आप जीतेंगे। ऐसा हुआ भी। आपने कहा था सज्जन वर्मा चुनाव हारेंगे, जीतू पटवारी हारेंगे, तमाम बड़े नेता धड़ाम हो गए। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग मैदान में काम करते हैं। पिछले 1 साल से मैं पूरे मालवा निमाड़ में घूम रहा हूँ और एक विधानसभा गया। जैसे आपने सोनकच्छ विधानसभा की बात की, मैं कम से कम 5-6 बार गया हूँ। जी जी। और मैंने देखा कि पल्स क्या है वहाँ पर, और मेरे को जो करना था मैंने किया वहाँ पर। मतलब हमारे राजेश सोनकर को जिताने की। जी जी जी, बिल्कुल। तो किया मैंने, और मैंने दावे से पार्टी में भी कहा था कि सोनकच्छ राजेश को आप टिकट दे दो, जिताने की गारंटी मेरी। तो मैं वहाँ पर मैंने जो करना था वो मैंने किया और जिताया। जीतू पटवारी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, मेरा सम्मान करता हूँ। जी जी। पर अभी इस चुनाव में उन्होंने मुझे ही सलाह दे डाली। बिल्कुल। आप बताइए भाई, आप मेरे से छोटे हो, मेरे को सलाह दोगे कि मेरे को राजनीति कैसी करना, मेरे को क्या बोलना? जी जी। ये अहंकार ठीक थोड़ी है, तो उनको भी हराना जरूरी था। बिल्कुल। मतलब कैलाश जी का एक्शन प्लान काम आया? नहीं, ऐसा है कि मेरे पार्टी को जीतना चाहिए, इसके लिए मैंने पूरे मतलब तन मन धन तीनों से काम किया, पूरे मालवा निमाड़ में। मुझे तो रीवा भी भेजा, सतना भी भेजा, चंबल भी भेजा, ग्वालियर भी भेजा। तो मैं जहाँ भी काम करता हूँ तो फिर ईमानदारी से करता हूँ। मैंने ईमानदारी से काम किया। मालवा का रिपोर्ट कार्ड देखें, सबसे ज़्यादा नंबर कैलाश जी को मिल रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं और भी तमाम नेता, लेकिन मैक्सिमम नंबर पाने वाले कैलाश जी नेता बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो, ऐसा है कि जो हमारी कलेक्टिव लीडरशिप, सब लोगों ने अपने अपने स्थान पर काम किया जी। अब ये कभी कभी होता है कि अनुकूलता किसी के साथ ज़्यादा हो जाती है, किसी के साथ कम हो जाती है। और मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा था, उनको काम करने का समय कम मिला। उनको ऐसी जवाबदारी कोई दी नहीं थी, पर मैंने अपनी इच्छा से कह दिया था कि मैं मालवा निमाड़ में इस बार किसी भी हालत में काम करूँगा। और मैंने 1 साल पहले से एक विधानसभा में कई बार गया जी। जो कमज़ोर विधानसभा थी, मतलब गंधवानी भी हम जीतते। मैं अगर चुनाव नहीं लड़ा होता तो गंधवानी को भी हम जिता देते। बहुत बढ़िया। मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं को जो अहंकारी हो गए थे उनको सबक देना चाहता हूँ। अब आगे क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? कैलाश जी क्या भूमिका में आने वाले हैं? पूरा मध्य प्रदेश जानना चाहता है। पार्टी तय करेगी, हमारी भूमिका कुछ होती नहीं, पर जहाँ जो काम दे उसको ईमानदारी से करो और अपनी उपस्थिति बताओ काम करके कि यहाँ पर कैलाश जी ने काम किया है। ये बड़े बल्लेबाज हैं, इन्होंने भी रिकॉर्ड बना दिया है। रमेश मेंदोला जी, क्या लगता है आपको? आत्मविश्वास था कि इंदौर 2 से भी रिकॉर्ड बनेगा, इंदौर 1 से भी आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया? रिकॉर्ड तो क्या, मैंने काम नहीं किया, इन्होंने किया जी। मेरा रिकॉर्ड क्या है वहाँ पर, तो जितना ही था मुझे 50,000। मालवा निमाड़ में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस, इतना बूम आ जाना, ये आपके रिपोर्ट कार्ड को जो है ये बता रहे थे कि शायद 1 नंबर में इतनी बड़ी जीत पहले नहीं हुई है। जी जी। तो वो एक जरूर रिकॉर्ड बन गया। पर रमेश जी का रिकॉर्ड तो 3-4 जितने राज्यों में चुनाव हुए उसमें सर्वाधिक वोट से जीतने का। तो राजस्थान में भी इतनी बड़ी जीत किसी की भी नहीं है,
छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। किसी इतनी बड़ी जीत किसी की जीतती, रमेश जी जीतती। तो रमेश जी ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है, ये कह सकते हैं। रमेश जी क्या कहना चाहेंगे, कम शब्दों में बड़ी बात कह दीजिए, क्योंकि दर्शक हैं और आपके हजारों कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पर इस वक्त जो है आप दोनों चेहरों का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए हमारे जी हमारे नेताओं के कारण, मतलब मोदी जी आप देखें, मोदी जी। जी देश में देखें तो शिवराज जी, हमारे जिला जी, जी ये जो इनके कारण जो जो काम करते हैं, जो उनसे प्रेरणा मिलती है और जो काम होते हैं, काम को देख के जी। जनता अपना मन बनाते हैं, उसको भी वोट देते हैं। तो देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला जी दोनों बड़ी जीत दर्ज करा चुके हैं और इंदौर से ये रेड कारपेट अब निकलकर पूरे एमपी यानी कि हिंदुस्तान के दिल में कमल के फूल को खिलाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इस विजय बल्ले से निर्णायक भूमि नेहरू स्टेडियम सर सुबह से सूरज की पहली किरणों के साथ हमने पहुंचाए चुनावी अपडेट्स सटीक अंदाज में। लगातार बने रहिए एमपी न्यूज टीवी पर। ओवर टू स्टूडियो। थैंक यू सर।